चलो भाइयों, तो चालू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 1 और 2। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ठीक है। कह रहा है कि DE पैरेलल टू BC। देखो ये DE जो है ये BC के पैरेलल है, और फिगर सेकंड में भी सेम DE पैरेलल टू BC। ये दोनों हमारे कैसे हैं? पैरेलल हैं, ठीक है। दोनों फिगर में पैरेलल हैं। अब देखो फाइंड EC इन फिगर 1। तो पहले फिगर 1 को देख लो भाई। फिगर 1 ये रहा EC, यानी हमको ये निकालना है। ये हमको दिया है AD दिया है 1.5, DB दिया है 3 और AE दिया है 1 सेंटीमीटर। EC हमसे निकलवाया है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? लगा दें भाई हम। चलो, क्या सीखा हमने? हमने सीखा AD बाई DB बराबर AE बाई EC। सीखा कि नहीं सीखा? क्यों? क्योंकि ये साइड इस साइड के अगर पैरेलल है तो BPT AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होता है। करेक्ट है? तो लगा दो। अब वैल्यू रख दो। AD कितना है आपके पास? 1.5 डिवाइड बाई DB कितना है भाई? 3। AE कितना है? 1 सेंटीमीटर। EC हमको निकालना है, ठीक है। तो EC को इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ। तो चलो EC इधर आया, तो EC बराबर 3 इधर और 1.5 कहाँ आएगा? नीचे। तो 3 डिवाइड बाई 1.5 कितना बनेगा? 2। तो EC बराबर निकल के आया 2, और यूनिट क्या चल रही है? सेंटीमीटर। क्या चल रही है? सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया हमारा EC फिगर 1 में कितना है? 2 सेंटीमीटर है। अब फिगर 2 की बात करें। देखो फिगर 2 में क्या निकालना है? AD इन फिगर 2। तो AD निकालना है भाई। देखो ये रहा AD, ये हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हमको क्या दिया है? AE दिया है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। EC दिया है 5.4 सेंटीमीटर। DB दिया है 7.2 सेंटीमीटर। तो फिर से लगा दो वही फिगर 2 के लिए। लगाओ भाई। AD बाई DB बराबर AE बाई EC। करेक्ट है? चलो, क्या क्या दिया है? AD तो निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट AD। DB दिया है हमको, कितना दिया है? 7.2। AE कितना दिया है? 1.8 डिवाइड बाई EC कितना दिया भाई? 5.4। मुझे AD निकालना है, तो इस 7.2 को इधर ले जाऊं, तो AD बराबर 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाई 5.4। करेक्ट है? अब देखो ये है 1.8, तो इसे कैसे लिखूंगा? 18/10। और ये क्या है? 5.4। इसे क्या लिखूंगा? 54/10। 10 से 10 कट जाएगा, और 18 से 54 कट रहा है भाई, डायरेक्ट है ना। 18 कन 18, 18 तिया 54, और 3 का भागा दे दो 7.2 में, तो कितना आएगा भाई? AD बराबर आएगा, 3 का भागा दो 7.2 में, तो 3 दूनी 6, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 12 हो जाएगा वो। 3 चौका 12, तो कितना आया? 2.4 सेंटीमीटर। यानी ये जो AD है हमारा कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। ओके, चलो भाइयों, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखो E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो मैंने खींच लिया एक ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब इसमें E पॉइंट कहाँ है? PQ पे। F पॉइंट कहाँ है? PR पे, ठीक है। आगे देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये नीचे 3 केस दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है। वेदर स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR है कि नहीं है। यानी ये जो EF है और ये जो QR है, ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है, ये हमको बताना है ईच केस में, हर केस में। तो पहले हम पहले वाले केस में चेक करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो समझो कैसे चेक करेंगे। ये पैरेलल कब होगा? सोचो आप कब होगा। आपने पढ़ी कन्वर्स ऑफ BPT, पढ़ी आपने? कन्वर्स ऑफ BPT में क्या था? अगर ये डिवाइड बाई ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये है, तो फिर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। यानी कि साइड्स ये जो बन रही हैं PE, EQ, PF एंड FR, अगर ये रेशियो में हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों साइड जो हैं EF एंड QR क्या होंगी? पैरेलल होंगी। यानी हमने पढ़ा था PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। अगर ये है तो ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी।
कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने सीखा था। तो हम चेक करेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो कहेंगे EF पैरेलल टू QR, अदरवाइज नॉट। ठीक, चलो भाई, तो पहले हम पहला वाला करते हैं, चेक करते हैं। तो पहले निकालते हैं PE अपॉन EQ। निकालो भाई, PE अपॉन EQ निकालो। पहले कितना आ रहा है? PE है हमारा 3.9, EQ है हमारा 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 3 एकम 3, पॉइंट लगाओ, 3 3 9, यानी 1.3 आया। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, PF अपॉन FR करेंगे। करो भाई, PF अपॉन FR करो। देखो PF कितना दिया क्वेश्चन में? 3.6 डिवाइड बाई FR कितना दिया? 2.4। पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हैं दोनों, तो ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 24। 12 36 और 12 दूनी 24, करेक्ट है। काट दो। अब 3 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा भाई? 1.5 आएगा। करेक्ट है कि नहीं है? अब बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ना बराबर। तो हम लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे यहां से आगे? PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। इक्वल टू नहीं है, और जब इक्वल टू नहीं है तो हम जानते हैं कि फिर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। करेक्ट है? तो हम यहां लिख देंगे नो EF not parallel to QR। करेक्ट। अब सेकंड चेक करते हैं हम। करो भाई इसी तरीके से सेम सेकंड चेक करो। चलो भाई, पहले PE अपॉन EQ निकालो। कहां है PE आपका? 4। PE अपॉन EQ, PE है आपका 4, EQ कितना है भाई आपका? QE है 4.5। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप? यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहां 0 लग जाएगा, तो यानी फाइनली ये क्या हो जाएगा? ऐसे कह लूं, 40/45 बनेगा भाई। अब कट कर दो 5 से, है ना? 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 8/9 आया। अब दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं, PF अपॉन FR। PF अपॉन FR कितना आ रहा है भाई? देखो PF कितना दिया है? 8। FR कितना दिया है? 9 दिया ना, 9। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद करो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है EF पैरेलल टू QR, यानी ये जो EF है ये QR के पैरेलल होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं हम। तो आंसर क्या आएगा? यस होगा। अब देखो थर्ड पार्ट में फिर से निकालो भाई, PE अपॉन EQ निकालो। PE अपॉन EQ क्या निकल के आएगा? देखो भाई PE कहां है? PE दिया हमको 0.18, तो 0.18 डिवाइड बाई EQ कहां है भाई हमारा? EQ कहीं पे दिया है, चलो कोई बात नहीं। PQ हमको दिया पूरा का पूरा 1.28, और हमको PE दिया है इतना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा? EQ निकल के आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? तो 1.28 माइनस 0.18। तो देखो EQ कैसे निकालेंगे? अब हम EQ हमको डायरेक्ट नहीं दिया, तो EQ निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, PQ माइनस PE कर दें। ठीक है, तो PQ हमको दिया है भाई, कितना दिया है? 1.28 माइनस, और PE कितना दिया है? 0.18। 0.18। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 0.18 डिवाइड बाई 1.28 माइनस 0.18, तो क्या आएगा? 1.1। ठीक है, इसे बाद में चेक करेंगे। अब चलते हैं अपन PF अपॉन FR। तो देखो क्या हमको PF दिया है? दिया है भाई, PF कितना है? 0.36। तो हम लिखेंगे PF अपॉन FR। PF की जगह क्या लिखेंगे? 0.36 डिवाइड बाई FR। क्या हमको FR दिया है? नहीं दिया, लेकिन हम FR निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे FR? देखो PR में से PF को माइनस कर दें। ठीक है,
तो चलो पी आर हमको कितना दिया है 2.56, तो 2.56 माइनस हमको पी एफ को माइनस कर दो, वो कितना है 0.36, 0.36 भाई क्या आएगा, तो ये आया 0.36 डिवाइड बाई 2.56 माइनस 0.36, ये आएगा 2.2। करेक्ट है। अब देखो आप ये 2 से कट कर दो, 2 से इसे कट करो, तो ये आएगा 0.18 डिवाइड बाई ये आएगा 1.1, आएगा कि नहीं आएगा? देखो ऐसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0.18 डिवाइड बाई 1.1 और सेम 0.18 डिवाइड बाई 1.1 बिल्कुल सेम आया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर आया, पी एफ अपॉन एफ आर। और अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम बोलेंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और आंसर आएगा यस, होगा, बिल्कुल होगा, नो डाउट एट ऑल। करेक्ट है? ओके चलो भाइयों, तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इन फिगर, ये फिगर है आपका, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, कहां है भाई एल एम, ये रहा एल एम पैरेलल टू सी बी, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। आगे देखो, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, ये रहा एल एन, ये किसके पैरेलल है, सी डी के, इसके पैरेलल है, ये बाजू इस बाजू के पैरेलल, ये बाजू इस बाजू के पैरेलल है। आगे चलो, प्रूव दैट, हमको साबित करना है ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी होता है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, समझो भाई, हमने बीपीटी पढ़ी, उसी का यूज कर लेते हैं। तो पहले ट्राइंगल ये उठा लो ए बी सी, आप देखो ये दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या नजर आ रहा है एबीसी में, लगाऊं, अगर ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम क्या कह रही है हमारी, ए एम अपॉन एम बी बराबर क्या होगा, ए एल अपॉन एल सी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल एबीसी ए एम अपॉन एम बी बराबर क्या होगा, ए एल अपॉन एल सी, होगा कि नहीं होगा बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है बिल्कुल होगा। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अब अपन, इन ट्राइंगल, अब की बार पकड़ो ए डी सी ट्राइंगल, ठीक है, नीचे वाला ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो। अब देखो इस ट्राइंगल में ये बाजू इस बाजू के पैरेलल बताई थी क्वेश्चन में कहा है कि एल एन पैरेलल टू सी डी, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो अब हमने बीपीटी पढ़ी है, अगर ये इसके पैरेलल है तो फिर क्या होगा, ए एल अपॉन एल सी किसके बराबर होगा, ए एन अपॉन एन डी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो लिखो, इन ट्राइंगल ए डी सी में क्या होगा, ए एन अपॉन एन डी बराबर ए एल अपॉन एल सी, होगा बिल्कुल। अब इन दोनों को गौर करो, ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो फिर इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं, इन दोनों रिजल्ट के बेस पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर होगा, ए एन अपॉन एन डी, इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हमको दिखाई दे रहा है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो हमने लिख दिया। अब लेकिन रुको, हमारी समस्या सॉल्व नहीं हुई। हमारी समस्या क्या है, ए एम तो आ रहा है, ए एन तो आ रहा है, लेकिन हमारा आ रहा है एम बी और हमको चाहिए ए बी। तो अब कुछ कलाकारी करना पड़ेगा। देखो कलाकारी क्या करें, सबसे पहले तो इसको उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो इसको जब उल्टा करोगे तो भाई आपका आएगा एम बी अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब दोनों तरफ +1 कर देता हूं, इधर भी +1 और लो इधर भी +1, कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एलसीएम लो भाई, तो जब एलसीएम लोगे तो ये बनेगा ए एम, और यहां क्या आएगा भाई, ए एम प्लस एम बी आएगा, करेक्ट है, बराबर। इधर में एलसीएम लोगे तो भाई क्या आएगा, ए एन आएगा।
और यहाँ क्या बनेगा, एन डी प्लस ए एन बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई डाउट है, नहीं होना नहीं चाहिए। अब यहां से आगे देखो क्या होने वाला है, ए एम प्लस एम बी, फिगर को देखो, ए एम प्लस एम बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, ठीक है कि नहीं है। तो इसको हटा के मैं इसकी जगह लिख सकता हूं ए बी अपॉन, ये क्या चल रहा है, ए एम बराबर, अब इसको देखो एन डी प्लस ए एन क्या होगा, देखो एन डी ये रहा, ए एन ये रहा, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ए डी हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। चलो, तो एन डी प्लस ए एन को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी डिवाइड बाई ए एन, आ गया। अब क्या करें, हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको तो ऐसा चाहिए, है ना। तो फिर से क्या करो, इसको उल्टा कर दो, यानी अब क्या बनेगा, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। चेक कर लो भाई, यही है कि नहीं है, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, इति सिद्धम, हो गया साबित, लो क्या है, ओके। चलो भाइयों, तो देखो अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर, फिगर भैया ये रहा, DE पैरेलल टू AC, ये दिया हुआ है, तो देखो DE कहाँ है, ये रहा, यानी ये साइड AC के पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। एंड DF पैरेलल टू AE, कहाँ है DF, ये रहा DF, ये पैरेलल किसके है, AE के पैरेलल है, इस वाली साइड के पैरेलल है ये। प्रूव दैट, हमको साबित करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले ट्राइंगल पकड़ लो, ए बी ई ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें देखो डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है, तो हम इसमें बीपीटी लगा देते हैं, लगा दो भाई। बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन डी ए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो इन ट्राइंगल बी ए ई, बी ए ई पकड़ लो, तो देखो बी एफ अपॉन एफ ई, तो हम लिखेंगे बी एफ अपॉन एफ ई बराबर किसके बराबर होगा भाई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन डी ए, क्यों, क्योंकि डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो ये बराबर होगा बी डी अपॉन डी ए के बराबर होगा। अब आप एक दूसरा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल पकड़ो आप ए बी सी पकड़ो, और इसमें गौर से देखो ए सी के पैरेलल में कौन है, डी ई पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अब हम इसमें लगा देते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी लगाओ भाई, तो बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी किसके बराबर होगा भाई, बी डी अपॉन डी ए के बराबर होगा, बी डी अपॉन डी ए के बराबर होगा। अब देखो इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को देखो, राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर होगा, बीई अपॉन ई सी के, बीई अपॉन ई सी के, करेक्ट है, ओके। चलो भाइयों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इन फिगर, फिगर आपके सामने है, DE पैरेलल टू OQ, पहले देख लो भाई, ये रहा DE, ये रहा OQ, यानी ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। एंड DF पैरेलल टू OR, कहाँ है DF, ये रहा भाई DF, किसके पैरेलल है, OR के इस साइड के पैरेलल है, तो ये बाजू इस बाजू के पैरेलल है। आगे देखो हमको कहा है सो दैट, यानी हमको बताना है कि EF पैरेलल टू QR होगा, EF कहाँ है, ये रहा, QR कहाँ है, ये रहा, इन दोनों साइड को हमको पैरेलल साबित करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल पकड़ लो PQO, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो भाई, PQO ये ट्राइंगल। तो देखो इन ट्राइंगल PQO, जब हमको पता है कि ED पैरेलल टू QO है, तो हम इसमें BPT लगा देते हैं, कैसे लगाएंगे, PE अपॉन EQ बराबर किसके होगा, PD अपॉन DO के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख दो, लिखो भाई PE
अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ। बताओ होगा कि नहीं होगा? बीपीटी से बिल्कुल होगा। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ते हैं हम। कौन सा ट्रायंगल पकड़ते हैं? पी आर ओ, ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, पी आर ओ। क्योंकि हमको पता है इस ट्रायंगल में क्या है, देखो डी एफ पैरेलल टू क्या है, ओ आर है, तो ये बाजू इस बाजू के पैरेलल है, तो इसमें बीपीटी लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे? पी डी डिवाइड बाई डी ओ किसके बराबर होगा? पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के बराबर होगा। करेक्ट है, तो लगा दो। इन ट्रायंगल पी आर ओ लगाओ भाई, पी डी अपॉन डी ओ किसके बराबर होगा? पी एफ अपॉन एफ आर। बीपीटी से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इन दोनों को गौर करो, देखो पीडी अपॉन डीओ यहां आ रहा है, पीडी अपॉन डीओ यहां आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिख देता हूं, इन दोनों के रिजल्ट से मैं क्या बोल सकता हूं? पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है? पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। करेक्ट है, इन दोनों के बेस पे बोल रहा हूं। ठीक है, अब इस चीज को गौर करो, आप फिगर में गौर करो। पीई अपॉन ई क्यू कहां है भाई? पीई ये रहा, पीई अपॉन ई क्यू कहां है? ये रहा ई क्यू। किसके बराबर निकल के आ रहा है? पी एफ अपॉन एफ आर के। पी एफ कहां है? ये रहा, पी एफ एफ आर कहां है? ये रहा। ऐसा कब होता है? याद करो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम 6.2 याद करो भाई। ये पीई अपॉन ये ई क्यू किसके बराबर निकल के आ रहा है? पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर निकल के आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा है ना, ये पॉसिबल ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसके बेस पे बोलेंगे ऐसा हो रहा है, इसलिए ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और आगे लिख दो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। करेक्ट है कि नहीं है? तो देखो हो गया साबित कि भाई ई एफ किसके पैरेलल होगा? क्यू आर के पैरेलल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। इन फिगर, ये फिगर है आपका, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। देखो ये ओपी है, इस पे पॉइंट ए है, ये ओ क्यू है, इस पे पॉइंट बी है, ये ओ आर है, इस पे पॉइंट सी है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट, अब ये इस तरीके से हैं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि ये ए बी जो है ये साइड पी क्यू के पैरेलल है, इस बाजू के पैरेलल है। ओके, आगे देखो, ए सी पैरेलल टू पी आर। ए सी कहाँ है? ये रहा, ये ए सी पी आर के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो सो दैट हमको साबित करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर होगा, यानी ये बी सी इस क्यू आर के पैरेलल होगी, ये हमको साबित करना है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, पी ओ क्यू ट्राइंगल को ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। अब देखो भाई, पी ओ क्यू को देखो, पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल है पी क्यू के, है कि नहीं है? दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो लगा दे बीपीटी। लगाओ भाई, ओ ए अपॉन ए पी किसके बराबर होगा? ओ बी अपॉन बी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, चलो लगा दो। तो ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू। बताओ होगा कि नहीं होगा? बीपीटी से बिल्कुल होगा, है ना? अब दूसरा ट्राइंगल पकड़ो आप, ओ पी आर। इस ट्राइंगल को पकड़ो, ओ पी आर, ये वाला ट्राइंगल। इसमें देखो ए सी पैरेलल है किसके? पी आर के, तो इसमें भी बीपीटी लगा देते हैं। तो पकड़ो भाई ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी आर। लगाओ भाई, कैसे लगाओगे? देखो बीपीटी, ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर, ऐसे ही लगेगा ना? ओके, लगा दो। लगाओ भाई, ओ ए अपॉन ए पी बराबर
ओ सी अपॉन सी आर, करेक्ट है कि नहीं है? अब देखो गौर से, इन दोनों को देखो गौर से, ओ ए अपॉन एपी, ओ ए अपॉन एपी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इन दोनों के बेस पे मैं क्या कह सकता हूं, दोनों से कह सकता हूं ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर किसके होगा, ओ सी अपॉन सी आर। इन दोनों के बेस पे बोल रहा हूं भाई, होगा कि नहीं होगा? देखो अब इस चीज को फिगर में जाके गौर करो, ओ बी अपॉन बी क्यू कहाँ है, ये रहा देखो, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर किसके आ रहा है, ओ सी अपॉन सी आर। कहाँ है ओ सी, ओ सी अपॉन सी आर। ट्राइंगल को देखो गौर से, ओ क्यू आर ट्राइंगल को देखो, ओ क्यू आर ट्राइंगल में ये कंडीशन को देखो, अगर ऐसा है, ऐसा कब होता है, जब BC किसके पैरेलल हो, QR के पैरेलल हो, तब ऐसा होता है। तो हम कहेंगे ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई कि BC पैरेलल टू QR, और आगे लिख दो कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ऐसा होगा। कन्वर्स थ्योरम कहती है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। क्लियर है, हो गया साबित? ओके चलो भाई, तुम्हारा 7th क्वेश्चन है, देखो, यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 मतलब भैया बीपीटी थ्योरम, आपने पढ़ी ना, बीपीटी थ्योरम। प्रूफ दैट, हमको साबित करना है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी एक ट्राइंगल है एबीसी, इसके एक साइड के मिड पॉइंट से, तो वो एक साइड में ले लेता हूं ए बी, और ये जो पी है वो मिड पॉइंट है, वो मैंने ले लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैंने लिया है पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि मैं ले रहा हूं ए पी बराबर पी बी, ठीक है, पी मिड पॉइंट है ए बी का। अब आगे देखो, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब ये जो पी पॉइंट से लाइन खींचनी है, ये कैसे खींचनी है, पैरेलल टू अनदर साइड। तो ये जो लाइन है पी क्यू, ये मैंने पैरेलल खींच लिया, किसके, बीसी के पैरेलल खींच लिया, क्योंकि पैरेलल टू अनदर साइड, तो मैंने पी क्यू पैरेलल टू बीसी खींच लिया। तो यहाँ पे एक दूसरी चीज आ गई मेरी कि पी क्यू मेरा किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। आगे चलो, अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब मुझे साबित करना है कि ये जो लाइन पी क्यू है, इसका ये जो क्यू पॉइंट है, ये ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये क्यू पॉइंट ए सी के दो टुकड़े कर रहा है इक्वल, इन द सेंस आपको समझ में आ रहा है, क्यू इज द मिड पॉइंट, ये मुझे साबित करना है। यानी इनडायरेक्टली ऐसे कह लो, ए क्यू बराबर क्या साबित करना है, क्यू सी, एक ही बात है, कैसे भी कह लो। तो चलो देखो कैसे साबित करेंगे, ध्यान से सुनना। अब सोचो, अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है, तो बीपीटी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, बीपीटी ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी, होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो चलो, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हम लिखेंगे ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी, करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन रुको रुको रुको, एपी और पीबी दोनों तो इक्वल है, जितना एपी होगा उतना पीबी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो एपी बराबर पीबी, तो मैं ये पीबी को हटा के एपी लिख सकता हूं, लिख दो भाई। तो फर्दर ये क्या बनेगा, एपी अपॉन पीबी को हटा के इसकी जगह पे भी एपी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बराबर क्या चल रहा है भाई, ए क्यू अपॉन क्यू सी चल रहा है। देखो एपी से एपी कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1/1 बचेगा, है कि नहीं? तो फर्दर यहाँ पे बचेगा 1/1 बराबर क्या आया, ए क्यू बाई क्यू सी। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करोगे तो क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा भाई ए क्यू बराबर क्यू सी। अब अगर ऐसा आ रहा है, ए क्यू बराबर क्यू सी आ रहा है, देखो ए क्यू बराबर क्यू सी आ रहा है, इसका मतलब क्यू पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका मतलब क्या है, क्यू इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और इसका मतलब क्या है, अगर Q मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि PQ जो लाइन हमने खींची थी वो
AC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स PQ बाइसेक्ट्स AC। करेक्ट है कि नहीं? PQ लाइन जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रही है। करेक्ट है, यानी दो बराबर भागों में बांट दे रही है। लो, हो गया साबित। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। देखो, यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, प्रूव दैट, हमको साबित करना द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल है ABC, इसकी कोई भी दो साइड्स का मिड पॉइंट को जोड़ दो। तो AB का मिड पॉइंट मैंने ले लिया P एंड AC का मिड पॉइंट मैंने ले लिया Q, और ये लाइन बना दी मैंने PQ। अब ये जो लाइन है, ये एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब मुझे साबित करना है कि ये जो लाइन PQ है ये थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल होगी। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमने ले लिया P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि AP किसके बराबर हुआ भाई, PB के बराबर हुआ। करेक्ट है, एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि AQ किसके बराबर हुआ, QC के बराबर हुआ। करेक्ट है। अच्छा चलो, अब एक रेशियो निकाल के देखते हैं अपन। AP अपॉन PB देखते हैं क्या आता है। चलो भाई निकालो, AP अपॉन PB बराबर क्या आएगा। देखो, अरे भाई जितना AP है उतना ही तो PB है। देखो, AP किसके बराबर है, PB के, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है AB का, है ना। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जितना न्यूमरेटर उतना ही डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा, 1/1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि AP और PB एक्चुअल में दोनों बराबर हैं, तो 1/1 आएगा। अच्छा, दूसरा मामला, अगर मैं निकालूं AQ अपॉन QC निकालूं, क्या आएगा। देखो, अरे भाई जितना AQ है उतना ही तो QC है, तो जो न्यूमरेटर वही डिनोमिनेटर, तो इसका भी क्या आएगा, 1/1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इन दोनों से देखो आप गौर से कि AP अपॉन PB किसके बराबर है, AQ अपॉन QC के बराबर है। इन दोनों के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा AP अपॉन PB किसके बराबर आ रहा है, AQ अपॉन QC के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है भाई। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं रेशियो, इसका मतलब क्या होता है। अब चले जाओ भाई कन्वर्स ऑफ BPT पे चले जाओ। अगर ऐसा है ट्राइंगल में, देखो AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC, अगर ऐसा है तो एक ऐसा है तो फिर PQ किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। ऐसा हो रहा है, इसीलिए PQ पैरेलल टू BC। करेक्ट है, और आगे लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT, या तो कह लो थ्योरम 6.2। करेक्ट है भाई, बात समझाई कि नहीं समझाई, क्योंकि ऐसा हो रहा है इसका मतलब पक्का ये है। ठीक है, ओके। चलो भाइयों, तो अभी हमारा 9th क्वेश्चन है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो देखो भाई, ये रहा ABCD, ये हमारा ट्रेपीजियम है, इन विच AB पैरेलल टू DC। ये जो AB है ये DC के पैरेलल है, ठीक है, दिया हुआ है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये डायगोनल है AC और BD, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, आगे देखो, सो दैट, हमको बताना है कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO होता है, ये हमको बताना है। तो हमने क्या किया, एक लाइन खींच ली जो कि AB के पैरेलल में है। ठीक है, AB के पैरेलल में है इन द सेंस, आप समझो कि AB के पैरेलल में CD है और AB के पैरेलल में ये है EO है। तो ये लाइन और ये लाइन तीनों कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, यानी AB पैरेलल टू EO पैरेलल टू CD। करेक्ट है, तीनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब हम एक ट्राइंगल पकड़ते हैं, पहले ट्राइंगल पकड़ते हैं हम ADC, ये वाला ट्राइंगल पकड़ के देखते हैं। तो देखो, इन
ट्राइंगल ADC क्या होगा भाई? लगाएं अपन बीपीटी, लगाओ भाई। देखो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है यानी EO पैरेलल टू BC है तो ADC ट्राइंगल में बीपीटी कैसे लगेगा? AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC। करेक्ट है, चलो लगा दो। तो AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन CO। करेक्ट है, चलो अब दूसरा ट्राइंगल पकड़ो। इन ट्राइंगल अब पकड़ो ADB ट्राइंगल, क्योंकि इसमें भी देखो AB किसके पैरेलल है? EO के, तो पकड़ लो। इन ट्राइंगल ADB लगाओ भाई। कैसे लगाओगे? देखो ADB में लगाओ तो देखो AE अपॉन ED बराबर किसके आएगा? BO अपॉन OD। लगाओ तो ये बनेगा AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन DO। करेक्ट है कि नहीं है? देखो AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन DO या OD एक ही बात है। करेक्ट है, चलो अब इन दोनों को देखो गौर से, इन दोनों को गौर से देखो। यहां AE अपॉन ED है, यहां भी AE अपॉन ED है, तो इन दोनों से मैं कह सकता हूं कि AO अपॉन CO किसके बराबर होगा? BO अपॉन DO के बराबर होगा। तो लिख दो इन दोनों से, मुझे समझ में आ रहा है AO अपॉन CO बराबर क्या होगा? BO अपॉन DO। लेकिन हमको क्या लाना है? देखो हमको लाना है AO अपॉन BO लाना है, तो भैया मैं BO को इधर ले जाऊं और CO को इधर ले जाता हूं। करेक्ट है, तो इसको मैं बदल के कैसे लिख सकता हूं? AO अपॉन, ये BO को इधर ला रहा हूं, BO बराबर CO को इधर ले जा रहा हूं ऊपर, CO अपॉन क्या आ जाएगा? DO। हो गया? करेक्ट है कि नहीं है? तो लो बस हो गया, यही लाना था, यही आ गया। ओके ठीक है, चलो भाई तो हमारा 10th क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमने बना लिया ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, और डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब ये इसके डायगोनल हैं, AC एंड BD ये काट रहे हैं O पे, और वो इस तरीके से काट रहे हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है, यानी कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। ये गिवन है, हमको साबित करना है कि ये ABCD जो है वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो देखो कैसे साबित करेंगे। मैं एक लाइन खींच लेता हूं जो लाइन AB के पैरेलल है। AB के पैरेलल में एक लाइन खींच ली, EO एक लाइन खींच लिया। ठीक है, अब हम ट्राइंगल पकड़ते हैं, ABD ट्राइंगल पकड़ते हैं। कौन सा ट्राइंगल? ABD। तो देखो इन ट्राइंगल ABD में AB पैरेलल टू EO है, ये हमने खींच लिया पहले से। ठीक है, हम लेट कर लिया हमने कि भाई AB पैरेलल EO है। अगर AB पैरेलल EO है तो हमारी बीपीटी लगेगी। लगाओ बीपीटी, देखो ABD है ना, तो AE अपॉन ED बराबर क्या आएगा? BO अपॉन OD आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, यानी आएगा AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन OD आएगा। और एक चीज हमको पहले से दी हुई है, ये हमने निकाल ली, और हमको गिवन क्या है? AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, BO को इधर ले जाऊं, CO को इधर ले आऊं, ला सकता हूं। यहां से देखो ये गिवन है, यहां से निकाल रहे हैं अपन AO, इसके नीचे ला रहा हूं CO को, तो AO अपॉन CO बराबर BO को लेके जा रहा हूं इधर, BO अपॉन DO। ठीक है, ये क्या था? हमको गिवन में से निकाल के ला रहे हैं हम, और ये कहां से निकल के आ रहा है भाई? बीपीटी से। क्लियर? अब मैच करो, मैच करो भाई।
देखो मैच करो, BO अपॉन DO या OD, ये रहा BO अपॉन DO या OD, तो ये पार्ट हमारा बराबर है। अगर ये पार्ट बराबर है तो इसका मतलब ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर रहेगी नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो इन दोनों से मैं कह सकता हूं कि AE अपॉन ED बराबर रहेगा किसके? AO अपॉन CO के। अब इस चीज को फिगर में जाके चेक करते हैं क्या हो रहा है। देखो AE अपॉन ED कहाँ है भाई? ये रहा AE अपॉन ED, ये रहा, यानी ये बाजू यहां से लेके यहां तक अपॉन ये टुकड़ा किसके बराबर है? AO अपॉन CO के। कहाँ है AO? ये रहा AO। कहाँ है CO? ये रहा CO। अब गौर करो ट्राइंगल ADC में गौर करो, ADC में गौर करो। AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC, ऐसा हो रहा है। तो आपने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ BPT। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि EO किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब रहा EO पैरेलल टू CD, यही मतलब रहा। और किस बेस पे हम कह रहे हैं ये? लिख दो भाई, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT के बेस पे हम बोल रहे हैं। क्लियर है? अब समझो कि हम कह रहे हैं कि EO पैरेलल किसके है? CD के या DC के। तो देखो आप यहां कह रहे हो EO पैरेलल CD, और हमने क्या लेके रखा था पहले से ऑलरेडी? AB पैरेलल EO। तो आप समझो कि AB EO के पैरेलल है और EO CD के पैरेलल है। तो इससे और इससे क्या मैं ये कह सकता हूं इन दोनों से कि AB पैरेलल CD होगा? बिल्कुल होगा। तो हम यहां से बोलेंगे AB पैरेलल CD, यानी AB पैरेलल CD। क्यों? क्योंकि AB इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल रहेंगे। तो ये रहे पैरेलल, और अगर ये पैरेलल हैं तो फिर ये जो फिगर है, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसा होगा? ट्रेपीजियम। तो शेप कैसी आएगी? ABCD ट्रेपीजियम आएगी। तो हम लिख देंगे ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ओके, ठीक है, थैंक यू।